हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजिस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नए टेस्ट सीरीज ऑफ द महिला सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक के लिए। ये क्वेश्चन गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए और इन क्वेश्चन को उठाइए। दीज क्वेश्चन आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो गाइस आपको हर क्वेश्चन में पॉज करके आंसर करने की कोशिश ज़रूर करना है, ताकि इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी हो सके एंड आपको ये भी लगे कि आपको किस सेगमेंट में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे हैं। तो वो भी आपको पता चलेगा, ताकि आप बिफोर द एग्ज़ाम सारे सेगमेंट फुलफिल कर सकें, ताकि आपको 100% सिलेक्शन श्योर करने के लिए टेस्ट सीरीज पर आना ही पड़ेगा और टेस्ट सीरीज में आपको सही में सही क्वेश्चन टिक करना ही पड़ेगा गाइस। तो वो भी आपको पता चलेगा एंड यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके लिए पे मोमेंट भी है कि आपके पूरे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ये जो आपने सिलेबस तैयार किया उसके अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और आपका बहुत मस्त रिवीजन यहाँ से हो रहा है। जो लास्ट रिवीजन है जैसे अंतिम रिवीजन पे, तो इसके बाद एग्जाम ही होने वाले हैं कुछ दिन बाद। तो चलो देखते हैं बिना देरी कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है गाइस। 91 के पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप जाके प्लीज़ ओल्ड वाली वीडियो जरूर देखें। अमृत योजना में आर से तात्पर्य जी आपको बताना है। पहला दिया गया रिसाइकिल, बी दिया गया है रीजुवेनेशन, सी दिया गया है रीजनरेट और डी दिया गया है रीयूनियन। तो गाइस आपको बताना है कि अमृत योजना में आर का क्या तात्पर्य है। तो गाइस इसका आंसर है बी, रीजुवेनेशन है इसका मतलब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। किस योजना के अंतर्गत देश के गरीब वर्ग तक गैस सिलेंडर की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? किस योजना के अंतर्गत देश के गरीब वर्ग तक सिलेंडर किस योजना के अंतर्गत देश के गरीब वर्ग तक सिलेंडर की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जी आपको बताना है। पहला दिया गया है स्टार्टअप इंडिया, बी दिया गया है गरीब भारत छोड़ो अभियान, सी दिया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डी दिया गया संपदा योजना। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, किस योजना के अंतर्गत देश के गरीब वर्ग तक गैस सिलेंडर की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपके अकॉर्डिंग गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सबको पता है इसके बारे में। तो गाइस इस टेस्ट सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये रहेगी कि मैं क्वेश्चन को बार बार रीड करूंगा और मेरी 100% पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको क्लास में ही क्वेश्चन तैयार हो जाए, आपको यहाँ वरना भटकना पड़े एंड आप वहाँ सही टिक करके ही आए एग्जाम में, बिकॉज आपको सिलेक्शन चाहिए ही। तो ये सीओटी पूरी इस टेस्ट सीरीज से होने वाली है। चलो देखते हैं 93 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है भी आपको बताना है। तो पहला समय दिया गया है उद्योग मंत्रालय, बी दिया गया है कृषि मंत्रालय, सी दिया गया है वित्त मंत्रालय और डी दिया गया है गृह मंत्रालय। क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, कौन सा नोडल मंत्रालय जी आपको बताना है। तो 93 का आंसर है गाइस सी, वित्त मंत्रालय है। क्या है? वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए नोडल मंत्रालय है ना, वो है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। 94 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस कृषि की क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, खेती किस कृषि निम्न में से किस कृषि क्षेत्र की क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से है? जी आपको बताना है। पहला दिया गया लाल क्रांति, बी दिया गया श्वेत क्रांति, सी दिया गया स्वर्ण क्रांति और डी दिया गया गुलाबी क्रांति। मतलब कि दो चीज दी गई, प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन, ऑनियन प्रोडक्शन एंड द कौन सा दिया गया है नेक्स्ट वाला, ऑनियन प्रोडक्शन तो जी आपको पता ही है, ऑनियन प्रोडक्शन एंड द श्रिम्प प्रोडक्शन। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है गाइस डी, गुलाबी क्रांति। कौन सी है गाइस? गुलाबी क्रांति है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो वो है गुलाबी क्रांति गाइस। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी जी आपको बताना है। पहला दिया गया 1 जनवरी 2014, बी दिया गया 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2015 और 1 जनवरी 2016। तो इसका आंसर सबको पता होगा गाइस, 95 का आंसर है सी। क्या है गाइस? 95 का आंसर है सी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। यदि आपको देखो वर्ष सबको याद रहता है, लेकिन मंथ में मोर लेस बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको मंथ भी याद रखना है किसी किसी डेट का, जो डेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। गहरे तेल खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें फलंदावलिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
क्वेश्चन दिया गया गहरे तेल खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें फलंदा ब्लैंक की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो किसकी मात्रा पाई जाती है जी आपको बताना है। तो 96 का आंसर है गाइस सी। क्या है आंसर? सी है इसका आंसर। नो सॉरी गाइस, सॉरी, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन दिया गया है कि गहरे तेल खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें खालिस्तान की प्रचुर मात्रा, मतलब प्रचुर मात्रा में वो चीज़ पाई जाती है। तो गाइस इसका आंसर है, जो मैंने रॉन्ग बता दिया था, इसका आंसर बी है। वसा की मात्रा पाई जाती है फैट की, सबको पता है इसके बारे में। वसा ही तो रहेगा जैसे कैंसर जनक रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 97। HTTPS में प्रथम टी से क्या तात्पर्य है? HTTPS में प्रथम टी से क्या तात्पर्य? पहला दिया गया टेक्स्ट, बी दिया गया है टेक्स्ट, सी दिया गया है टेस्ट और डी दिया गया है ट्रांसफॉर्म। तो HTTP में प्रथम टी से क्या तात्पर्य है? तो 97 का आंसर है गाइस टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट। जीरो ऑप्शन दिया गया है ना, जी वाला टेक्स्ट जे है। HTTP में प्रथम टी से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 98। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग संविधान में जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग संविधान में जोड़ा गया है? तो गाइस 98 का आंसर है 20। नौवां भाग जोड़ा गया है। कौन सा भाग? नौवां भाग। क्वेश्चन दिया गया है 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग संविधान में जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है गाइस नौवां भाग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। अब गाइस यहाँ से जस्ट अ मिनट, पहले अपन जो क्वेश्चन फुलफिल करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन दिया गया है 99। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उपबंधों का संवैधानिक आधार है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उपबंधों का संवैधानिक आधार है। क्या है? किस में है? मतलब 14 अनुच्छेद में है या 15 में है या 21 में है? किस में हो सकता है? या उपरोक्त में से सभी? घरेलू हिंसा 2000 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उपबंधों का संवैधानिक आधार है। तो इसका आंसर है गाइस डी। मतलब कि अनुच्छेद 14 में भी इस बात कही गई है, अनुच्छेद 15 में की गई और अनुच्छेद 21 में की गई, इसलिए इसके उपरोक्त सही है। उपरोक्त में सभी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उपबंधों का संवैधानिक आधार है। तो तीनों में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? क्वेश्चन दिया गया है गाइस दहेज प्रतिषेध प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं जी आपको बताना है। तो 100 का आंसर है डी, 10 है 10। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 10 है गाइस। अब गाइस इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, तो अपन जस्ट मैथ रीजनिंग क्वेश्चन लेफ्ट करके जीएस पे जाते हैं, क्योंकि अपन को जी के जीएस पे ही फोकस करना है। गाइस यहाँ से करना है 111 से क्वेश्चन। तो उसमें दिया गया है कि सामुदायिक सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह कथन है किसका है? देखो गाइस सिलेबस में आपको पूरी सिलेबस कवर करना है। यदि आपको अपना मतलब कि जगह इंश्योर करना है ना, जॉब चाहिए, तो आपको ऑल सिलेबस पे पूरा कमांड होना ज़रूरी है। यदि आपके किसी एक भी सेगमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो अब बस, क्योंकि पॉइंट में खेल होता है, 1 नंबर 2 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, पॉइंट में ही आगे पीछे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो आपको हर सेगमेंट पे पूरी कमांड बनानी पड़ेगी 100%। इसलिए आपको हर चीज़ यदि आपको कोई क्वेश्चन जैसे मैनेजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे आगे चल के, या जो टॉपिक में दिए गए हैं वो जितने टॉपिक आपको वे पूरे कवर करना 100% ज़रूरी है, तभी आप इंश्योर कर पाएंगे अपनी जगह। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किस लेखक ने बोला है, कोई किस सामाजिक वेत्ता ने बोला है, तो बस उस पर आपको उस टाइप के जो डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको 2 से 3 बार रीड जरूर करना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 बार मैं भी रीड करूँ ताकि यहीं तैयार करवा करूँ। और बाय द वे यदि कोई डिफिकल्ट पॉइंट है तो यू कैन राइट नाउ, आप लिख भी सकते हैं उसको। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। उस मतलब यह कथन किसका है जी बताना। पहला दिया गया है न्यूमेर का, मैकाइवर का, या बोगार्ट्स का, या डी डेविस का। क्वेश्चन दिया गया है समुदाय समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह कथन किसका है? तो 111 का आंसर है गाइस बी। 111 का आंसर है मीकाइवर ने कहा है जी। किसने कहा है? मीकाइवर ने। किसने कहा है गाइस? जी कहा है मीकाइवर ने।
सामुदायिक सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। इकाई वर्ष का आंसर है। अब देखते हैं 112। क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक का अर्थ है कि भविष्य में जो प्रयास किए जाने हैं उनको पहले से ही प्रतिपादन किया जाना है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस फिल इन द ब्लैंक का अर्थ है कि बस भविष्य में जो प्रयास किए जाने हैं उनका पहले से ही प्रतिपादन किया जाना है। अब जी इसका मतलब कि नियोजन है या नेतृत्व है या संगठन है, मतलब कि प्लानिंग, लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो 112 का आंसर है गाइस ए। सबको पता होगा, इसका मतलब है प्लानिंग होना चाहिए पहले से। यदि नियोजन का अर्थ है कि भविष्य में जो प्रयास किए जाने उनका पहले से ही प्रतिपादन किया जाना चाहिए, तभी तो हम प्लानिंग पहले से बनाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113। एक विनिमय नेतृत्वकर्ता और उनके कर्मचारियों के बीच कौन सा संबंध होता है? एक विनिमय नेतृत्वकर्ता और उनके कर्मचारियों के बीच कौन सा संबंध होता है? पहला दिया गया है दीर्घजीवी, बी दिया गया भावनात्मक, सी दिया गया है एक दिवसीय और डी दिया गया क्षणभंगुर ना भावनात्मक। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? 113 का आंसर है गाइस डी। ये होता है क्षणभंगुर ना कि भावनात्मक। क्वेश्चन दिया गया है एक विनिमय नेतृत्वकर्ता और उनके कर्मचारियों के बीच कौन सा संबंध होता है? तो जो होता है गाइस क्षणभंगुर होता है, ना कि भावनात्मक। तो 113 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114 सॉरी। निम्न में से कौन सा गुण व्यक्ति में नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए होना चाहिए? निम्न में से कौन सा गुण व्यक्ति में नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए होना चाहिए? पहला दिया गया है समूह कल्याण गतिविधियां, बी दिया गया है समूह नियोजन, सी दिया गया है ए और बी दोनों, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्ति में नेतृत्व लीडरशिप का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए होना चाहिए? तो 114 का आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइस सी, दोनों होना चाहिए। समूह कल्याण गतिविधियां भी होना चाहिए और समूह नियोजन भी होना चाहिए, तभी वो लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर प्रोग्रेस प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। फ्रेडलर का आकस्मिकता का सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? फ्रेडलर का आकस्मिकता आकस आकस्मिकता का सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है? पहला दिया गया है नेतृत्व का, बी दिया गया है नेता के गुण, और सी दिया गया है नेता की प्रभावशीलता, और डी दिया गया नेता की कार्यशीलता। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 115 का आंसर आपके अकॉर्डिंग गाइस क्या हो सकता है? मतलब कि आकस्मिकता का सिद्धांत क्या हो सकता है? मतलब इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर है गाइस सी, नेता की प्रभावशीलता होना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडर जी होना चाहिए। और जी किसने बोला? जी बोला है फ्रेड फिडलर ने। किसने बोला है? फ्रेड फिडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 116। संचार एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, मुझे बताना है आपको। संचार एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बहस करना, या जोर से बोलना, या साझा करने के लिए, या ध्यानपूर्वक सुनना। क्वेश्चन दिया गया है संचार एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ मतलब इसका अर्थ है, तो क्या है? तो 116 का आंसर है सी। क्या है इसका? साझा करने से संबंधित है। संचार का मतलब क्या है? साझा करने से संबंधित है। टू शेयर, आपको पता ही है, कम्युनिकेट करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112। वेट गाइस 117। प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन होता है? प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन होता है? अब गाइस यहाँ से थोड़ी प्रबंधन वाले मैनेजमेंट के क्वेश्चन लग गए हैं जो सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। तो प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। बी दिया गया है वह प्रबंधक जो हाल ही में अधिकारी बना हो। सी दिया गया है यह शीर्षक प्रबंधकों के तत्काल बाद आते हैं। डी दिया गया है वह प्रबंधक जो कार में प्रथम रहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन होता है? तो गाइस इसका आंसर पहला ही है, प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन होता है? तो वह होता है प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों में दैनिक परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो गाइस इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर देखते 118।
निम्न में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा एक प्राथमिक निर्धारक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संगठनात्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक नहीं है, वो आपको बताएं। पहला दिया गया शक्ति का नियंत्रण, बी दिया गया है विभेदीकरण, सी दिया गया श्रृंखला और विस्तार, और डी दिया गया गाइस क्षमता और कम आवश्यकताएं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक नहीं है, वो आपको बताना। 118 का आंसर है गाइस डी, ये वाला क्षमता और कम आवश्यकताएं। जी नहीं है। क्वेश्चन ये दिया गया निम्न में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक नहीं है, तो जी नहीं है क्षमता और आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी? शक्ति और नियंत्रण भी है, विभेदीकरण भी है, और श्रृंखला और विस्तार भी है। जी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। प्रबंधन के रूप में किसने प्रबंधन की परिभाषा दी है? पूर्वानु पूर्वानुमान करना और योजना बनाना, आदेश देना और नियंत्रण करना। क्वेश्चन दिया गया है प्रबंधन के रूप में किसने प्रबंधन की परिभाषा दी है? पूर्वानुमान करना और योजना बनाना, आदेश देना और नियंत्रण करना। पहला दिया गया पीटर ड्रकर, और बी दिया गया हेनरी फियोल, सी दिया गया है स्टेनली बंस, और डी दिया गया है जॉर्ज टेरी। तो सर गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 119 का आंसर है बी, हेनरी फ्यूल। क्वेश्चन दिया गया, आंसर क्या दिया गया है? हेनरी फ्यूल ने जी बोला है, क्या बोला है? प्रबंधन के रूप में किसने प्रबंधन की परिभाषा दी है? क्या? पूर्वानुमान करना और योजना बनाना, आदेश देना और नियंत्रण करना। तो गाइस इसका आंसर है बी, हेनरी फ्यूल ने बोला है। गाइस मेरा पूरी 100% कोशिश है आपको क्लास में ही क्वेश्चन तैयार हो, इसलिए मेरी मतलब यही है कि मैं 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करूँ, आपको बताऊँ कि आपके सामने जब वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपके अंदर माइंड में डिलेमा रहेगा, एक डाउटनेस रहेगा कि इसका आंसर ये है कि ये है। बट यदि उसको अपन 3 से 4 बार यहीं रीड कर लेंगे, यहीं समझ लेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं, आप सही टिक करके ही आएंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112 100 सॉरी 120। क्वेश्चन दिया गया है कि एक औपचारिक संगठन की क्या विशेषता नहीं है? एक औपचारिक संगठन की क्या विशेषता नहीं है, जी आपको बताना। पहला दिया गया मानक संचालन क्रियाएं, बी दिया गया संबंध में सहजता, सी दिया गया विनियमों की संपत्ति, और डी दिया गया सभी के लिए। क्वेश्चन दिया गया गाइस एक औपचारिक संगठन की क्या विशेषता नहीं है, जी आपको बताना। तो इसका आंसर है बी, संबंधों में सहजता। जी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया एक औपचारिक संगठन की क्या विशेषता नहीं है, तो जी नहीं है क्या? इजी इन रिलेशनशिप, मतलब कि संबंधों में सहजता। लेकिन कौन कौन सी मानक, कौन कौन से हैं गाइस, ये आपको समझना है। मानक संचालन प्रक्रियाएं, मानक संचालन प्रक्रियाएं, और विनियमों की संपत्ति, और डी मतलब कि सभी के लिए, फॉर ऑल। जी हैं। बट कौन सा नहीं है, जो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया वो है संबंधों में सहजता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 121। प्रत्येक विभाग की गतिविधियों का आवधिक विश्लेषण करके नियंत्रण का कौन सा क्षेत्र पूरा किया जाता है? क्वेश्चन दिया गया गाइस प्रत्येक विभाग की गतिविधियों का आवधिक विश्लेषण विश्लेषण करके नियंत्रण का कौन सा क्षेत्र पूरा किया जाता है? आवधिक विश्लेषण करके नियंत्रण का कौन सा क्षेत्र पूरा किया जाता है? पहला दिया गया है कर्मियों पर नियंत्रण, तरीकों पर नियंत्रण, सी दिया गया अनुसंधान और विकास पर नियंत्रण, दिया गया लागत पर नियंत्रण। तो 121 का आंसर है गाइस बी, तरीकों पर नियंत्रण। किस पे? तरीकों पर नियंत्रण। क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक विभाग की गतिविधियों का आवधिक विश्लेषण करके नियंत्रण का कौन सा क्षेत्र पूरा किया जाता है, तो ये किया जाता है तरीकों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है गाइस। क्वेश्चन नंबर अपने को देखना है नेक्स्ट 122 122 क्वेश्चन दिया गया है गाइस निम्नलिखित में से किसे किसी भी अन्य सिद्धांत की तुलना में संगठन के प्रबंधकों से अधिक ध्यान दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस निम्नलिखित में से किसे किसी भी अन्य सिद्धांत की तुलना में संगठन के प्रबंधकों से अधिक ध्यान दिया गया है? पहला दिया गया सिद्धांत एक्स और सिद्धांत ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, सी दिया गया है मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम, डी दिया गया हर्जबर्ग का अध्ययन कारक सिद्धांत। तो 122 का आंसर है गाइस सी, जी है मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसी भी अन्य सिद्धांत की तुलना में संगठन के प्रबंधकों से अधिक ध्यान दिया गया है, तो जो सी वाला है मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम।
इस टाइप के क्वेश्चन गाइस आपको बहुत डिफिकल्ट वहाँ बन जाएंगे, क्योंकि इस टाइप की जो शब्दावली वो आपकी नज़रों से कम गुजरी है, आपने कम यदि इस पर फोकस किया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल पॉज करके 2 से 3 बार आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट लेकिन मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको क्लास से बाहर क्वेश्चन कोई जा ही ना। क्वेश्चन दिया गया 123, निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्रबंधन के बारे में सही नहीं है। पहला दिया गया प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, बी दिया गया प्रबंधन आयामी बहुआयामी है, और सी दिया गया प्रबंधन नेतृत्व की सक्षम समकक्ष है, और डी दिया गया प्रबंधन एक सामूहिक गतिविधि है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबंधन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो वो आपको बताना है। 123 का आंसर है गाइस सी, प्रबंधन नेतृत्व की समकक्ष है। जे इसका क्या है, सही नहीं है। लेकिन सही कौन कौन से हैं, पहला दिया गया है क्या, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, जे सही है, जो प्रबंधन के अंतर्गत आती है। बी है प्रबंधन बहुआयामी है, जे भी सही है। और डी दिया गया है प्रबंधन एक समूह गतिविधि है, जे भी सही है। लेकिन जो सी दिया गया है ना, प्रबंधन नेतृत्व के समकक्ष है, तो जे इसका रॉन्ग है। तो यही इसका आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124, एक औपचारिक बड़े संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक डेटा संगठन क्या भूमिका निभा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, एक औपचारिक बड़े संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक छोटा संगठन क्या भूमिका निभा सकता है। पहला दिया गया है नियंत्रण, बी दिया गया है समर्थन, सी दिया गया है प्रशिक्षण, और डी दिया गया है गुमराह करना। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, एक औपचारिक बड़े संगठनों के अंतर्गत एक अनौपचारिक छोटा संगठन क्या भूमिका निभा सकता है। 124 का आंसर है गाइस बी, समर्थन की। किसकी, समर्थन की, सपोर्ट की। क्वेश्चन दिया गया एक औपचारिक बड़े संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक छोटा संगठन क्या भूमिका निभा सकता है, तो वो निभा सकता है समर्थन की। क्वेश्चन में अपन को देखना है 125, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की प्रकृति से संबंधित है जो पुरुषों को किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित करने की प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन की अवधारणा में निहित है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की प्रकृति से संबंधित है जो पुरुषों को किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित करने की प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन की अवधारणा में निहित है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है, 125। इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है, 125 का आंसर है सी, प्रबंधन प्राधिकरण की एक प्रणाली है। प्रबंधन एक प्राधिकरण की प्रणाली, तो गाइस इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126, संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावी करने की क्षमता निम्न कहलाती है। संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावी करने की क्षमता निम्न कहलाती है। क्या कहलाती है, पहले दी गई है प्रतिभा, बी दी गई है प्रेरक क्षमता, सी दी गई है निर्देशक क्षमता, और डी दी गई है नेतृत्व यानी लीडरशिप। तो 126 का आंसर है गाइस सी, निर्देशक क्षमता है, डायरेक्टिव पोटेंशियल। गाइस क्वेश्चन दिया गया है कि संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न कहलाती है, तो वो कहलाती है निर्देशात्मक क्षमता। तो 126 का आंसर है, सॉरी फॉर गाइस इसका आंसर मैंने आपको रॉन्ग ही बता दिया है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन दिया गया है 20 का आंसर, 126 का आंसर कि संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न कहलाती है। जस्ट वी वांट टू चेक, इसका आंसर जी है डी, लीडरशिप है, नेतृत्व है, लीडरशिप है। कई मेरा मतलब ये है कि एक्यूरेसी कुछ 100% होना चाहिए, कोई क्वेश्चन भी बाई मिस्टेक भी रॉन्ग ना होना चाहिए। तो मैं 6 बार चेक करके ही आपको आंसर बताता हूँ। तो जस्ट बी हैव चेक्ड, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन दिया गया है 126 के संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न में से कहलाती है, तो वो कहलाती है नेतृत्व यानी लीडरशिप। 126 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखते 127, संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं निम्न कहलाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं निम्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, तो गाइस इसका आंसर है डी, ग्रेपवाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रेपवाइन। क्वेश्चन दिया गया है कि संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं ग्रेपवाइन।
क्वेश्चन नंबर 128, fill in the blank। एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकार का संकेंद्रण है क्या है, वो आपको बताना है। 128 का आंसर है गाइस बी, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन दिया गया है कि fill in the blank यानी वहीं पर उसको मिलाना है कि केंद्रीकरण एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण का संकेंद्रण है, संकेंद्रण है, तो उसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129, fill in the blank दूसरों के साथ उनके उनके fill in the blank दूसरों के साथ उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती क्या कहलाती है। पहला दिया गया समन्वय, बी दिया गया है नियंत्रण, सी दिया गया है योजना, डी दी गई है प्रबंधन। तो 129 का आंसर है गाइस डी, प्रबंधन है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 130, अधोमुखी संचार fill in the blank की ओर संचार के प्रभाव को संदर्भित करता है। अधोमुखी संचार fill in the blank की ओर संचार के प्रभाव को संदर्भित करता है। तो गाइस 130 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। इसका आंसर है बी, जी वाला बी। क्वेश्चन है गाइस, एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। क्वेश्चन दिया गया अधोमुखी संचार fill in the blank की ओर संचार के प्रभाव को संदर्भित करता है, तो वो करता है श्रेष्ठ से अधीनस्थ। क्या गाइस, श्रेष्ठ से अधीनस्थ। तो गाइस जिसका ये पूरे क्वेश्चन होगी 130 तक मैंने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। बस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। जस्ट मैं तुरंत ही अगली वीडियो में आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। गाइस आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा एंड मैं आगे भी और न्यू एंड द सबसे मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। एंड आप वीडियो को लाइक भी करिए एंड यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।